सीजीएल मेंस की तैयारी करने वाले मेरे सारे के सारे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है कि अगर आप हिंदी भाषी बच्चे हो तो आप एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा परेशान रहते हो, वो है कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन। हम कोशिश तो ये कर रहे थे कि टाइम से हम आपके लिए स्मार्ट बुक प्रिपेयर कर पाएँ। जैसे हमने ग्रामर की स्मार्ट बुक प्रिपेयर किया है, जैसे हमने वोकैब की स्मार्ट बुक प्रिपेयर किया है, उसी तरीके से हम कॉम्प्रिहेंशन का स्मार्ट बुक प्रिपेयर कर पाएँ। पर जो हमारी स्मार्ट बुक है वो थोड़ा सा डिले हो रही है, मतलब आपके मेंस के दौरान हम स्मार्ट बुक आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं बना लेते तब तक हम उसे लेके नहीं आते जल्दबाजी में। तो हमें लगा कि आपकी तैयारी जो मेंस की कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी, तो हमने ये डिसाइड किया है कि बुक बनाना, बुक प्रिंट करना, बुक आप तक पहुंचाने में टाइम लगेगा, लेकिन कोर्स बहुत आसान होता है। कोर्स के माध्यम से हम आपके मेंस की तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं, ऑन एन एवरेज हिंदी भाषी बच्चा सबसे ज़्यादा परेशान एक ही सेक्शन में रहता है, कॉम्प्रिहेंशन। और किसी भी टीचर के पास जाता है तो टीचर पता क्या बोलता है? टीचर बोलता है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, नोवेल्स पढ़ो, आपका कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन अच्छा हो जाएगा। अगर 25 साल से हमने कचड़ा भर रखा है, कचड़ा भरने का मतलब बचपन से हमें पढ़ा ही नहीं किया, तो जब हमने 25 साल से पढ़ा ही नहीं है तो वो वाला जो रूल होता है वो हमारे ऊपर लगता नहीं, जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों पे लगता है। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों का जो इंग्लिश होता है वो सबसे ज़्यादा जो अच्छा होता है वो कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में अच्छा होता है। वो सबसे ज़्यादा गलती पता कहाँ करते हैं? वो ग्रामर के सेक्शन में गलती करते हैं। आपको ये समझना है कि ग्रामर आप रट के अच्छा कर सकते हो, वोकैब आप रट के अच्छा कर सकते हो, तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके ही किया जा सकता है क्या? नहीं। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके बेसिस पे आप कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में 90 to 95% स्कोर कर सकते हो। इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाए। या तो हो सकता है कुछ टीचर अगर आपको पढ़ा भी रहे हैं तो आप उनके पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अगर आप माई पाठशाला के बच्चे हो तो माई पाठशाला की जिम्मेदारी है कि मेंस के दौरान आपका कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन इंप्रूव कराए। इसी वजह से हम लेके आए हैं कॉम्प्रिहेंशन का एक कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिवली कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाएंगे। और आपका जो 70 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है उसमें कोशिश करेंगे कि 95 से 90% अच्छा कर सको आप। और इवन दो अगर सीबीएसई बोर्ड का बच्चा एडमिशन ले रहा है तो वो 100% स्कोर कर पाए। सो अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन का मैं कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। एडमिशन आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डलवा दे रहा हूं। लेकिन उसके पहले मैं इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल आपको ब्रीफ कर दूं कि कॉम्प्रिहेंशन का ये कोर्स क्या है, क्या पढ़ाने वाला हूं, इसमें क्या क्या चीज चलने वाला है, कौन कौन पढ़ाने वाला है। तो देखो, जो कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करूँ ना तो 70 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में। प्यार से समझिएगा, क्योंकि मेंस वाला सीन है ना, तो प्यार से समझिएगा। इसमें आपका जो सेक्शन होता है 20 नंबर का तो आपका पैराजंबल होता है, और 50 नंबर का मिला के आपको क्लोज टेस्ट और पैराग्राफ होता है। अब आपको समझना है कि कहां कहां चीजें हैं जो की जा सकती। जैसे मैं बात करूं अगर पैराजंबल की, तो ये 100% एक्यूरेसी के साथ डुएबल है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है फिर भी आप 20 में से 20 बना सकते हो, वो भी 8 से 10 मिनट में। इसके लिए मैंने प्रॉपर 10-12 मेथड डेवलप किया हुआ है। वो 10-12 ऐसे मेथड है जो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ पैराजंबल करना सिखा देगा। इसके बाद मैं क्लोज टेस्ट की बात करूं तो क्लोज टेस्ट ऐसा है जो 90 से 95% आप पढ़ के समझ सकते हो, जिसमें 11-12 चीजें हैं जो आपको उस सिस्टम को समझना होगा। जैसे ग्रामर के बेसिस पे कैसे आप क्लोज टेस्ट को टैकल करोगे, मतलब आप पार्ट ऑफ स्पीच कैसे देखोगे, प्रीपोजिशन कैसे देखोगे, कोलोकेशन एक ऐसा टर्म होता है जिनके बेसिस पे आप क्लोज टेस्ट बहुत अच्छा कर सकते हो। फॉरवर्ड रीडिंग, बैकवर्ड रीडिंग, बहुत सारे ऐसे मेथोडोलॉजी है जिससे आपका जो क्लोज टेस्ट है वो काफी ज्यादा इंप्रूव कराया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टीचर के साथ। वो खुद डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि अगर हम पढ़े भी ना तो भी इतना आसानी से डेवलप नहीं होता। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं पैराग्राफ की, तो पैराग्राफ 5 टाइप के पूछे जाते हैं, 5 उसके मेथड्स होते हैं। अगर आप सही से उसे पढ़ोगे तो 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। तो मैं 1 by 1 डिस्कस करता हूं। अगर मैं बात करूं पैराजंबल की, तो इसके अंदर मैं 10 अप्रोच बताने वाला हूं। जैसे मैं कुछ अप्रोचेस की बात कर देता हूं। एक अप्रोच होता है जिसको बोलते हैं नाउन प्रोनाउन अप्रोच, और इसी के बाद एक और अप्रोच होता है जिसको हम बोलते हैं एनपीए अप्रोच, जिसको बोलते हैं नाउन प्रोनाउन एग्जेक्टिव अप्रोच। एक मेथड मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। जैसे नाउन होता है और सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन से पहले नाउन आएगा, ये सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। लेकिन एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि नाउन, प्रोनाउन, और अगर दोबारा प्रोनाउन है तो ऐसे आएगा। अगर किसी सेंटेंस में हॉल्ट आ गया, हॉल्ट का मतलब ना नाउन है ना प्रोनाउन है, तो उसके बाद दोबारा प्रोनाउन रिपीट नहीं होता है, पहले नाउन रिपीट होता है फिर प्रोनाउन रिपीट होता है। तो आधी अधूरी जानकारी आपके पास है। इवन तो टीचर्स के पास भी इतनी जानकारी है, बाकी के पार्ट की जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी जैसे आपके पास आएगी वैसे ही आप सारा का सारा काम कर सकते हो। इसी तरीके से मैं आपको टोटल 10 अप्रोचेस पढ़ाने वाला हूं। जैसे एक्रोनिम अप्रोच होता है, ठीक है,
प्रीपोजिशन अप्रोच होता है, कंजंक्शन अप्रोच होता है, आर्टिकल अप्रोच होता है। तो बहुत सारे ऐसे अप्रोचेज होते हैं जिनके बेसिस पे आप क्या काम कर सकते हो, पैराजम्बल को 100% सही कर सकते हो 8 से 10 मिनट में। देखो पैराजम्बल होते क्या, सेंटेंसेस को या पैरा को ब्रेक करके रखे जाते हैं, तो मतलब ग्रामेटिकल फॉर्मूला डिस्टर्ब होता है। तो अगर ग्रामेटिकल फॉर्मूला आपका मतलब अगर करेक्ट कर लो तो सही हो जाएगा। तो ऐसे में अंडरस्टैंड नहीं करना होता है, आपको सारे एक्शन को क्रोनोलॉजी में नहीं डालना पड़ता कि कौन पहले हुआ कौन बाद में है, प्रॉपर उसकी हिंदी मीनिंग निकालो फिर करो। रादर देन आप ग्रामर के बेसिस पे 100% पैराजम्बल सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं बात करूं स्पेशली एसएससी सीजीएल की, तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 500 से ज्यादा क्वेश्चन जो टीसीएस में पूछे गए हैं। हमने इसको पूरा एनालाइज किया है। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप 20-25 सेकंड के अंदर क्रैक ना कर सको, आसानी से क्रैक हो जाता है। यह 100% इफेक्टिव मेथड है और 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं 8 से 10 मिनट में आसानी से कर सकते हो। और ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और क्योंकि हम 2 लोग मिलकर आपको ये पूरा का पूरा जो है कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन पढ़ाने वाले हैं। क्लोज टेस्ट हमारे जैसर पढ़ाएंगे, इसके अंदर तकरीबन 8-9 अप्रोचेज होते हैं। जब आपके सामने क्लोज टेस्ट आता है ना, तो जो ऑप्शंस होता है तो ग्रामर के बेसिस पे उसको सॉल्व किया जा सकता है। प्रीपोजिशन उसमें एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के आप सॉल्व कर सकते हो। कोलोकेशन एक ऐसा वर्ड्स होता है कि ये वर्ड यही वाला वर्ड फॉलो करता है, तो वो रटना पड़ता है। आपने से रटोगे भी ना तो समझ में नहीं आएगा जब तक बोर्ड पे टीचर खड़ा होकर आपको ये नहीं समझाएगा कि ये इस तरीके से पहचाना जाता है, तो कोलोकेशन आप समझ नहीं पाओगे। इन सब चीज़ों के बिहाफ पे आप क्लोज टेस्ट अच्छा कर सकते हो। तो क्लोज टेस्ट का सेक्शन जो है जैसर लेने वाले हैं। मैं यहाँ पे देखो बड़ी ईमानदारी के साथ बोलूंगा कि ये पढ़ लेने के बाद, अच्छे से मेहनत कर लेने के बाद जो सीजीएल में आप डेवलप करके स्कोर कर पाओगे ना, वो मतलब ऐसा होगा कि तकरीबन 90 से लेकर 95% तक आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन फिर भी गलत होंगे लेकिन एटलीस्ट 90 से 95% तो पहुंचोगे। अगर मैं आज के समय एवरेज स्कोर बात करूं पैराजम्बल क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन में, तो 50 से लेकर 55 नंबर तक ये एवरेज स्कोर है 70 में से। अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं बात करूं जो है सीबीएसई बोर्ड का बच्चा, तो ये 60 से लेके 65 के बीच में बना रहता है 70 में से, 1-2 बच्चों को अगर छोड़ दूं तो यहां से जो आप सफर अपना तय कर सकते हो अच्छे से पढ़ाई करने के बाद, वो 63 से लेके 65 नंबर तक कर सकते हो। और सीबीएसई बोर्ड का बच्चा 70 आउट ऑफ 70 कर सकता है। ये अचीवेबल स्कोर है सीजीएल मेंस में, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लो तो। ये सारे के सारे मेथड्स आपको पता होना चाहिए, फिर आपका ब्रेन खुल जाता है, फिर आप सारे क्वेश्चन को एक अलग नजरिए से देखना स्टार्ट करते हो और फिर 100% एक्यूरेटली क्वेश्चन कर पाते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं पैसेज की, तो पैसेज देखो एक ऐसा सिस्टम है, 5 पैसेज आते हैं। 5 पैसेज में 5 मेथड लगते हैं। एक होता है कि क्वेश्चन का पहला आपके पैसेज के स्टार्टिंग में लिखा होता है, दूसरा होता है कि वो पहले क्वेश्चन का जवाब लास्ट में होता है, कुछ मिड में फंसा होता है, कुछ ऑथर के मूड और टोन के हिसाब से होता है, तो ऑथर का मूड और टोन पहचानना होता है। तकरीबन ये पूरा पढ़ लेने के बाद 95% एक्यूरेसी के साथ आप पैसेज को सॉल्व कर पाओगे। 5% में देखो गड़बड़ क्या होता है ना, जब ऑथर का मूड आ जाता है तो वहां पे ऑथर अलग तरीके से सोचेगा, आप अलग तरीके से सोचोगे। हम आपको क्लासेस में सिखाएंगे कि ऑथर किस मूड से लिखता है, उस मूड को आपको कैसे पहचानना होता है। तो एक ऐसा पैसेज हमेशा आता है, और वो पैसेज जो सबसे छोटा वाला आपके एग्जाम में आता है ना, वो वाला पैरा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जितना बड़ा होता है उतना ईजी होता है, जितना छोटा होता है उतना ही डिफिकल्ट होता है। छुट्टू सा देगा और 5 क्वेश्चन पूछ देगा, और कर क्या होगे, आपको लगेगा सब सही है, बाहर पता चला 4 गलत हो गया। तो सबसे ज्यादा जो बच्चे मतलब दिक्कत खाते हैं मेंस के एग्जाम में, उसी सेक्शन में दिक्कत खाते हैं। तो आप में से जिन बच्चों का कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन वीक है और आप इसे इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, या दूसरा माई पाठशाला का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे वॉल पे कोर्स होगा, जाके क्लिक करके इस कोर्स को बाई कर सकते हो। अब पूछोगे कि सर क्या इसकी फीस रखने वाले, तो इसकी फीस हम बहुत कम रख रहे हैं। इसकी फीस हम रख रहे हैं 499 रुपीज। 499 रुपीज, ये बहुत अफोर्डेबल फीस है। और इसके साथ आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के टैक्सेस है। गवर्नमेंट जैसे ही आप कोई भी पैसा में ट्रांसफर करते हो, 1 रुपये भी ट्रांसफर करोगे, उसका 18% सबसे पहले गवर्नमेंट ले लेती है। तो ये इसकी फीस रहने वाली है 499 प्लस 18% जीएसटी। देखो यार, मेंस का एग्जाम है, पैसा बड़ा नहीं है, समय आपको बहुत बड़ा, 1 साल बर्बाद हो जाएगा, दिक्कत करेगा। तो ये कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन सीख लो, क्योंकि हम स्मार्ट बुक प्रिपेयर करने वाले हैं और बहुत मेहनत करते हैं अपनी। जिनके पास स्मार्ट बुक होगा उनको पता होगा कि हमने कितनी मेहनत की है स्मार्ट बुक बनाने में, चाहे वो कैप की हो, चाहे ग्रामर की हो, और इतना पॉपुलर क्यों है। सब ने उसमें 5 स्टार जो है रेटिंग दे रखी है, क्योंकि उसका कोर्स अच्छा है, उसका कॉन्टेंट अच्छा है, उसका डिजाइन अच्छा है, लेआउट अच्छा है, और हमने बहुत ईजी टू रीड कर रखा है। तो कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में हम किसी तरीके की कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। हम अपनी पूरी मेहनत के साथ ये कोर्स डिजाइन कर रहे हैं और पूरी मेहनत के साथ आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों को
कोर्स बाई करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक क्लिक करो, वहाँ पे सपोर्ट का नंबर होगा, सपोर्ट को कॉल करो, उनसे पूछो, बात करो और फिर जाके एडमिशन लो। और ये जो क्लासेस है ये आपको मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, मंडे से आपकी ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी कॉम्प्रिहेंशन वाले में। और सबसे पहले जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा पैराजंबल। पैराजंबल मैं पढ़ाऊंगा, क्लोज टेस्ट जो है जय सर पढ़ाएंगे और पैराग्राफ जो है मैं और जय सर दोनों मिलकर पढ़ाएंगे। पैराजंबल वाला हिस्सा मेरे साइड में, क्लोज टेस्ट वाला हिस्सा जो है जय सर की साइड में। और कुछ और एक दो न्यूज, अगर CHSL MTS के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सब लोगों के लिए आखिरी आपका 12-13 दिन खूबसूरत बनाने के लिए हम कुछ फ्री क्लासेस लेके आने वाले हैं, जिसमें आपको अभिषेक भैया भी आपके पढ़ाएंगे, जय सर भी पढ़ाएंगे और योगी जी आए हैं वो भी पढ़ाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको ओवरऑल 12-15 नंबर का डिफरेंस आखिरी 12-15 दिनों में क्रिएट कर पाएं। वैसे हमने आज तक CHSL वाले बच्चों को कभी सही से पढ़ाया नहीं है, मतलब कभी पढ़ाने का मन ही नहीं हुआ, क्योंकि हम CGL से नीचे बात नहीं करते हैं। लेकिन इस बार हमने डिसाइड किया है कि अगर हमने थोड़ी सी एफर्ट डाली ना तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य सही हो सकता है। तो 10-12 दिनों के लिए हम आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आएंगे, जिसमें सब सॉलिड क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस कर देंगे। जैसे CHSL में CGL ज्यादातर रिपीट होता है, तो अभी CGL के जो TCS के क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे TCS के क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। इंग्लिश के सारे जो क्वेश्चन आए हैं उनके ग्रामर वाले फॉर्मेट से जो चीज बन के आए वो सारे के सारे जो है क्लासेस में आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। और थोड़ा जम के हमारी टीम बढ़ाएगी, छोटा छोटा मजाक नहीं करेगी, जो भी देगी बेहतर देगी। सो थैंक यू। और जिन बच्चों को एनरोल करना है कोर्स में फटाफट एनरोल कर।